नॉलेज दी। फिर उसके बाद ना सर बोले कि मैं आप लोग को ना इंग्लिश थोड़ा एडवांस सिखाना चाहता हूँ, ऐसे जो इंटरेस्टेड है वो सीखें। तो हम लोग तो इंटरेस्टेड थे ही, कुछ नया सीखने के लिए हमेशा से हम लोग इंटरेस्टेड ही थे। तो सर ने फिर हम लोग का ना एक एक्स्ट्रा क्लास बनाया, इंग्लिश मैजिकल कोर्स। तो इसमें ना सर ने एक चैलेंज किया था, जैसे कि सभी ने बताया, ये चैलेंज तो हर किसी को याद रहता है, क्योंकि ये सर का सबसे मेन टारगेट रहता है कि बच्चों को मैं टेंस ऐसा सिखाऊं कि वो जीवन भर ना भूले। तो सबसे पहले सर ने हमें तो यही चैलेंज किया कि टेंस आप लोग को कितना आता है। तो टेंस मतलब सिर्फ 3 काल ही, एक पास्ट, एक प्रेजेंट और एक फ्यूचर, इतना ही पता था हम लोग को, हाँ। और पता था कुछ कुछ इसके पार्ट हैं करके, लेकिन कोई डिटेल में नहीं बताया था। मतलब पढ़ते थे सिर्फ पास होने के लिए, रट के 12वीं फर्स्ट ईयर सब पढ़ते थे रट के कि हम लोग पास ही हो जाएं कम से कम, बस इतना ही टारगेट था। फिर उसके बाद सर ने हमें चैलेंज किया कि मैं आप लोग को ऐसा इंग्लिश सिखाऊंगा कि आप लोग 1 मिनट में 36 रूल बोल लेंगे। तो हम लोग को तो मजाक लगा था स्टार्टिंग में कि जो बच्चा 12वीं तक इंग्लिश का अभी तक जैसे कि अचानक कोई पूछ देता ना कोई रूल, तो हम लोग नहीं बता पाते थे। इसमें 36 का एक भी मुश्किल से निकलता था। फिर सर हम लोग को एकदम मतलब उनका कॉन्फिडेंस देख के हमारे में भी कॉन्फिडेंस आ गया कि नहीं हम लोग कर ही लेंगे कुछ। फिर सर ने हमें मोटिवेट किया, फिर अपना मैजिकल कोर्स स्टार्ट किया। हम लोगों ने स्टार्टिंग की कैप्टॉन, छोटे छोटे मॉडल्स से, छोटे छोटे जो प्रोवर्ब्स मॉडल्स ऐसे थे उनसे पढ़े। फिर हम लोग टेंस में आए, और टेंस के बाद सर हमें एक फॉर्मूला कि आप लोग अगर इसको डेली रूटीन में फॉलो करेंगे तो आप लोग एक इंग्लिश बेहतर बोल पाएंगे ऐसे करके। फिर सर ने हमें टाइम दिया खुद को प्रिपेयर करने के लिए, 1 हफ्ते का। अब 1 हफ्ते बाद हम लोग का था फाइनल राउंड, ये हम लोग को प्रेजेंट करना था कि हम लोग 2 महीने में सीखे क्या है। फिर सर ने पूरे क्लास में सबको मतलब एक एक करके इनवाइट किया, और सर ने मुझे सबसे लास्ट में इनवाइट किया था मुझे आज भी याद है। बोलना सबसे पहले चाहते, इतना जल्दी बोल दे रहे हैं, इतना जल्दी बोल रहे हैं लोग, तो मेरा तो गया, मैं तो लास्ट की तरफ बोलूँगी, ऐसा मन में आता था। फिर सर ने ना सबसे लास्ट में मुझे इन्वाइट किया, तो सर ने इनवाइट करने से पहले थोड़ा मोटिवेट किया कि ये सबसे अच्छा बोलेंगी ऐसा। तो सर के बोलने पे थोड़ा सा मन में हुआ कि नहीं थोड़ा बेस्ट करना है करके। फिर जब मैं बोली ना तो मैं 14 सेकंड में कंप्लीट मैजिकल, और वो पूरा श्रेय सर को ही जाता है, क्योंकि जो बच्चा 12वीं तक एक रूल याद नहीं कर पाया, वो 14 सेकंड में 36 रूल को बोल पाए, ये एक खुद में अचीवमेंट थी मेरे लिए, जो आज भी मैं मतलब नहीं भूली हूँ। और ऋषभ कॉलेज से फिर मेरा मतलब ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया। फिर भी हम लोग सर से जुड़े ही रहे। सर ने पॉजिटिज्म 3 कराया, वो मेरा फर्स्ट प्रोग्राम था जहाँ मैं दीदी से मिली, और 4th प्रोग्राम में मैं किसी कारण से नहीं जा पाई। तो आज मैं पॉजिटिज्म 5 में आई हूँ, तो ये मैं खुद को गौरवान्वित महसूस करती हूँ कि सर ने मुझे इनवाइट किया, और अपने टॉप 20 स्टूडेंट्स में से मुझे भी एक टॉप 20 में से एक मैजिकल स्टूडेंट चुना। इसके लिए मैं सर को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और एक प्रेजेंट में मैं भी चैतन्य कॉलेज से बीएड कर रही हूँ, तो वहाँ भी मैं जैसे कि पिछले किसी टीचर का नाम लूँ या ना लूँ, लेकिन सर का एक नाम रहता है टेंस की वजह से। तो एक टेंस खुद में चैलेंज था मेरे लिए, और आज भी मैं अपने कॉलेज में एक इस टेंस के लिए लोगों को मतलब थोड़ा सा डराती रहती हूँ, समझो कि मैं 14 सेकंड में टेंस बोल लेती हूँ करके। पावर है वो एक मेरे लिए। तो पूरा क्लास ना 100 लोगों की क्लास रहती है बीएड में, तो पूरा क्लास में मुझे ऐसे करके देखता है कि कैसे ऐसी बोलती है बोल के। तो एक दिन मुझे चैलेंज भी कर दिया था सबके सामने में, वो भी प्रिंसिपल सर के सामने में, कि क्या बोले कि अर्चना ऐसी बोलती है जब भी इंग्लिश का बात आता है ना, तो मुझे आता है, मेरे सर सिखाए हैं, अब पता नहीं क्या सीखी है, सर बोलो तो उसको ऐसे बोले। तो फिर ना मैं सबके सामने गई, सामने में, फिर मुझे बोले चलो बोलो। तो मैं बोली क्या बोलूँ, तो टेंस बोल के दिखाओ अपना मैजिकल टेंस ऐसे बोले। तो जब मैं स्टार्ट की नाई कट आई डोंट कट डोए कट करके, तो लोग क्या बोलते हैं पता नहीं क्या बोली, लेकिन मस्त बोली ऐसे बोले क्योंकि वो फास्ट ही इतना रहता है कि सामने वाले को लगता है कि हम लोग फ्रेंच का इंग्लिश बोल रहे हैं। तो ये सब श्रेय सर को जाता है, जिसकी वजह से आज भी मैं थोड़ा इंग्लिश में मतलब थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ क्लास में। तो सर को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, और इसी के साथ मैं शिक्षकगण और प्यारे बच्चों, आप सभी
आपका हार्दिक पुनः स्वागत इस ऑडिटोरियम कार्यक्रम में। क्योंकि आप जान रहे हैं जैसा नाम है वैसे काम भी है। सर के बारे में पहले बताऊंगा, अपने बारे में बाद में बताऊंगा। देखिए, ये जो काम कर रहे हैं ऑडिटोरियम मतलब सकारात्मकता फैलाने का जो कार्य है वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता, ये तो आप सब जानते हैं सर, बिल्कुल है ना। तो जिन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे संकटों को देखा है, समस्याओं को देखा है और तकलीफ़ों को महसूस किया है, वो व्यक्ति ही सकारात्मकता की शक्ति को जान सकता है। जिन्होंने नकारात्मकता को झेला है तो उसके पास ही वो शक्ति होती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद राहुल सर जी का। जब से मैं उनके साथ जुड़ा हूँ, कब से जुड़ा हूँ मैं बता रहा हूँ। ज्ञान भारती विद्यालय में 2013 है ना सर, 2013 में सर ने ज्वाइन किया। मैं 1 साल पहले से था। तो सर अंग्रेजी विषय के लिए चयनित हुए थे और मेरी आदत रहती है कि मैं अपने आसपास के लोगों से दोस्ताना व्यवहार करता हूँ। तो मैं स्वयं पूछा सर से, सर ने अपनी बात बताई। और सर जब से थे स्कूल में उन्होंने सोचा कि मेरे पास जो ज्ञान है मैं बच्चों को अलग से दे सकता हूँ। तो उन्होंने बिल्कुल बिना किसी शुल्क के, निःशुल्क जो है वहाँ के बच्चों को, वहाँ के शिक्षकों को पढ़ाने के लिए वहाँ के संचालक महोदय RC पांडे सर जी से बोला कि मैं अंग्रेजी पढ़ा सकता हूँ और बच्चों का इंग्लिश जो कमज़ोर है और यहाँ तक कि टीचरों का भी है ना। तो उन्होंने समय दिया और मैं खुद उसमें जुड़ता था। और जैसे अंग्रेजी कैसे सिखाया जाता है ये सब आप तो जानते ही हैं, सब कक्षाओं में जुड़े हैं सर के। माइक पकड़ लो, फोटो आएगा फोटो के लिए खाली शो के लिए। और यहाँ पे आप ऊपर जाएंगे नहीं, फाइन सर, शो के लिए पकड़ना है तो पकड़ सकते, बाकी मेरा आवाज़ तो पर्याप्त है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल मैम, सर और आए हुए सारे गेस्ट, सबको मेरा प्रणाम है और आप सभी को भी नमस्ते है। आप लोगों से तो काफ़ी परिचित हैं और आप लोगों से पहली बार मुलाकात हो रही है। चल जाए क्या? नहीं, एरिया स्पेस थोड़ा यूज़ करने में अच्छा लगता है। सो लेट्स स्टार्ट विद माय इंट्रोडक्शन। आई एम दीपिका सिंह चंदेल, presently working in Government TCR PG College Janjgir as a guest lecturer of biotechnology. And talking about positivism or talking about myself, it was my first class when sir started teaching in our school, which was on St. Xavier's Higher Secondary School, Agaltara. That was the first class where I thought I can also learn English. Before that, I was not knowing what actually English grammar was. I was not knowing. I was not aware of all those things. In fact, today I am also speaking in English because of, I think, him only. Before that, many teachers came and many teachers go. But no one teaches us the basics of English. He taught us many things, the magical tense. सर ने जब शुरुआत कहा मैं आप लोग को 1 मिनट में 36 रूल बोलने के लिए पढ़ाऊंगा, वी वाज लाइक यार 1 मिनट में 36 बात ही अलग। इनका ना पढ़ाने के दौरान ना 2 कोटेशन लिखवाने का जो है चलन अभी भी होगा शायद, वो चलन मतलब मुझे याद है हम लोग कॉपी के ऊपर ऐसे लिखते थे ना, तो हर कॉपी के पन्ने पर ऊपर में 2 कोटेशन पहले लिखा रहता था, 2 कोटेशन उसके बाद ही कुछ बोलते थे। साथ ही साथ जैसा भी कहा ना मामा जी ने, ईमानदार भाई इतना सब सिखा रहे हैं, किससे कितना रुपया लिया है बताओ, कितना रुपया लिया है? फ्री में ही है, फोकट का ज्ञान है शायद, इसीलिए शायद कद्र नहीं हो पा रही उतनी। पर जैसा भी उन्होंने कहा कि किसी जगह वो पहुँचे, किसी पोस्ट को पाए, वो किसी पोस्ट को नहीं पा सकते, उनके लिए पोस्ट बनी नहीं है। वो वही पोस्ट होगी उनके लिए जो इतने बच्चे हैं ना, ये और ज़्यादा बड़े लेवल पे हो और वो उनके लिए अचीवमेंट